हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं बॉडी पॉलिटिक और मैं हूं जावेद लांगा। नाजरीन, नार्दर्न फ्रंट की तरफ यानी पाकिस्तान के जो नार्दर्न एरियाज़ हैं जिसमें कोयटा भी आ जाता है नॉर्थ वेस्ट में, वहाँ की कुछ खबरें अच्छी नहीं हैं। बलूचिस्तान में आज जो कल से गालिबन रिपोर्ट जो हुआ है उसमें कांगो वायरस एक पुरानी डिजीज़ है, उसका दोबारा से स्प्रेड हुआ है और बीमारी नमूदार हुई है। और इब्तदाई तौर पर जो हमारे पास अवेलेबल सरकारी तौर पर रिपोर्ट्स हैं, ये खबर सुनकर आज मैंने भी सरकारी तौर पर कोशिश की कि बातचीत की जाए। तो कोयटा के जो संडेमन हॉस्पिटल हैं, सबसे बड़ी सिविल हॉस्पिटल, बहुत पुरानी अंग्रेज़ों के ज़माने की, उस अस्पताल के जो पीआरओ हैं उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि 16 डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स के टेस्ट करवाए गए थे, तो उनमें से 8 जो लोग हैं उनके पॉजिटिव टेस्ट आए हैं कांगो वायरस के, जिनमें 5 डॉक्टर हैं और 3 पैरामेडिक्स हैं। तो उनमें से 1-2 सीरियस थे मरीज़। डॉक्टर साहब एक जो सीरियस थे जिसके प्लेटलेट्स कम हो रहे थे तेज़ी से, उनको कराची के आगा खान अस्पताल शिफ्ट किया गया था, लेकिन बदकिस्मती से वो जानबर नहीं हो सके और उन्होंने इन द लाइन ऑफ ड्यूटी अपनी जान जो है वो कुर्बान कर दी। तो इस तरह एक हलाकत जो है वो कांगो वायरस में रिपोर्ट हुई है। बाकी कुछ लोग जो हैं उनमें से 3-4 की हालत थोड़ा तशवीशनाक है। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का जो एलामिया है और मीडिया से जो उन्होंने बातचीत की है उसके मुताबिक प्लेटलेट्स उन मरीज़ों के, जो 2 पैरामेडिक एक डॉक्टर हैं, उनके तेज़ी से कम हो रहे हैं और उनको इलाज के लिए जो दीगर मुल्क में सहूलियात हैं उनकी तरफ उनको शिफ्ट किया जा रहा है। तो इस तरह ये एक आउटब्रेक है बीमारी का इनिशियली हो गया है। गो के सरकारी तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और अस्पताल जो मेजर हैं, बोलान मेडिकल कॉलेज अस्पताल और सिविल हॉस्पिटल, उन्होंने एसओपीज़ एडाप्ट कर ली हैं। मीटिंग्स चल रही हैं हेल्थ मिनिस्ट्री में, तो किस तरह इमरजेंसी लगाई जाए और कैसे कोप किया जाए, क्योंकि बलूचिस्तान में इस बीमारी की जो तारीख है वो ऑफ एंड ऑन होती रही है। और एक फ़ेज़ ऐसा था जो बड़ा डेडली था, जिसमें काफ़ी अमवात, 100 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं और बड़ा वाइड स्प्रेड था वो फेज़, जिसमें डॉक्टर और पैरामेडिक्स जो हैं उनकी भी बड़ी हलाकतें हुई थी। तो इस हिस्ट्री को पेश नज़र रखते हुए एसओपीज़ एडाप्ट की गई हैं। बड़ी अस्पतालों की जो ओपीटीज़ हैं उनको महदूद किया गया है। आईसीयूज़, ऑपरेशन थिएटर्स, जहाँ से ये इम्कानी स्प्रेड हो सकता है वहाँ पे एसओपीज़ एडाप्ट की गई हैं। और 1-2 दिन के बाद शायद लगता है कि कोयटा समेत बलूचिस्तान में इस तरह की इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए, क्योंकि एक जगह पर 8-10 केसेस का रिपोर्ट होना ये एक अलार्मिंग सूरत हाल है। जो कोयटा के अस्पताल हैं उसमें पूरे सूबे से लोग आते हैं। बाकी शहरों में हेल्थ फैसिलिटीज़ इस तरह नहीं हैं जिस तरह कोयटा में है, वो कैपिटल भी है, तो अस्पतालों में हमेशा बर्डन रहता है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। कांगो की यहाँ प्रेजेंस जो है उससे लगता है कि और ज़्यादा इन्फेक्टेड डॉक्टर्स और आम लोग हो सकते हैं। कांगो वायरस की हिस्ट्री कुछ इस तरह है कि बुनियादी तौर पर ये 1944 में इस बीमारी का नमूदार हुई थी या ज़ाहिर हुई थी। तो क्रीमन पेनिनसुला जो है उसमें, तो इस तरह इस बीमारी को जो नाम भी दिया गया है वो क्रीमन हेमरेज फीवर, CCHF का नाम दिया गया था साइंटिफिकली। जिसके बाद 1956 में अफ्रीकी रियासत कांगो में दोबारा इस तरह के सिम्टम्स वाली बीमारी जो है वो नमूदार हुई। तो तब तक साइंसदानों को और तिबी जो माहिरीन हैं उनको पता नहीं था कि ये क्या वायरस है, कौन सा वायरस है। बाद में 1969 में जब दोनों वाक़यात की रिसर्च हुई तो पता चला कि कांगो में वही वायरस था जो 1944 में क्रीमिया में हुआ था। तो एक ही फैमिली का वायरस है, RNA फैमिली है, जो ज़्यादातर सांस की नाली, गले और इसमें अटैक करता है। लेकिन इसका जो कैरियर है, छोटा सा जीत है जिसको हम खटमल कहते हैं, बग या टिक, ये जानवरों में भी होता है और घरों में भी ये होता है। ये इसका कैरियर है और ये फिर जानवरों में जब ये बाइट करता है या इंसानों को, तो वो होस्ट बन जाते हैं इस वायरस के। इस तरह एक इन्फेक्टेड जो बंदा है वो दूसरे को आसानी से मुतासर कर सकता है। इसलिए डॉक्टरों ने कहा है कि ज़्यादातर गोश्त का जो इस्तेमाल है उसको बिल्कुल लिमिटेड कर दें, क्योंकि जो कम पका हुआ गोश्त है उसमें ये सर्वाइव कर जाता है और जब ये उसे खाया जाता है तो कांगो वायरस CCHF होने का लाजमी ख़तरा होता है। तो लिहाजा कोयटा में जो वार्निंग्स जारी की गई हैं उसमें जो एहतियाती तदाबीर हैं उनके साथ साथ कहा गया है कि गोश्त का कम अज़ कम इस्तेमाल करें, क्योंकि बलूचिस्तान में
جو ڈیری فارمنگ اور لائیو اسٹاک کا جو بزنس ہے وہ یہاں کی لوکل اکانومی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. تو بہت ساری میجارٹی سمجھے پاپولیشن جو دیہی ہے وہ لائیو اسٹاک کے ساتھ جڑی رہتی ہے. بھیڑ بکریاں چرانا, ان سے دودھ لینا, ان کا گوشت اور باقی جو ان کے اراؤنڈ جو ہے اکانومی وہ چلتی ہے. تو بہت سارے لوگ انوالو ہوتے ہیں, اور ڈاکٹرز یہ امکان دکھا رہے ہیں کہ یہ اس بیماری کا اسپریڈ شاید وہیں سے ہوا ہو, دیہات سے ہوا ہو جہاں سے لوگ جانوروں کے ساتھ کام کرتے ہیں. یہ شکاری جانوروں میں بھی ہو سکتا ہے. بھیڑ بکریوں کے ساتھ ساتھ جو شکار کرنے والے جانور ہیں جیسے خرگوش وغیرہ, ان میں بھی ان کی پریزنس جو ہے پائی گئی ہے, جو ریسرچ ہے اس کی. تو لہٰذا ڈاکٹروں نے اسٹرکٹلی کہا ہے کہ بلوچستان کے لوگ فی الوقت گوشت کا جو استعمال ہے وہ محدود کر دیں, اور جتنی SOPs ہیں ماسک سمیت پبلک پلیسز پر نہیں جانا, اور باقی جو کسی بیماری میں RNA کی, جیسے کانگو وائرس بھی ایک RNA فیملی کا ایک جرثومہ ہے, تو یہ کووڈ کی طرح سانس کے ذریعے بھی ہوتا ہے, اور بلڈ کے ذریعے اگر آپ کو زخم ہے, ڈاکٹر کوئی سرجری کر رہا ہے تو اس کو بھی یہ لاحق ہو سکتا ہے. تو انیشل کیسز ڈاکٹروں میں آئے ہیں, یہ ظاہر ہے الارمنگ صورتحال ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس کا اسپریڈ جو ہے باقی ملک میں نہ جائے, کیونکہ کمیونیکیشن کی وجہ سے لوگ, ہزاروں لوگ جو ہیں وہ بلوچستان, اس کے کیپیٹل سے, سندھ سے, پنجاب سے, KP سے آتے رہتے ہیں. تو ہمیشہ امکان رہتا ہے کہ اس بیماری کا پھیلاؤ ملک گیر ہو سکتا ہے. گو کہ پاکستان میں اس بیماری کی جو ہسٹری اور پریویلنس ہے وہ 2.7 ہے, جو بہت ہی کم ہے, لیکن احتیاط لازمی ہے, کیونکہ اس میں مورٹلٹی یا فیٹلٹی ریٹ جو ہے, اموات کا جو ریشو ہے وہ زیادہ ہے, 10 سے 40% ہے. تو لہٰذا احتیاط کرنا لازمی ہے. ہم نے کہا کہ یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے, آپ سے شیئر کریں. آپ ہمارے پروگرام کے لیے اپنا فیڈ بیک لازمی دیں, اور سبسکرائب کریں, لائک کریں, تاکہ ہم اس آگاہی اور ڈیبیٹ کو آگے بڑھائیں. بہت بہت شکریہ.